भी साधुओं को डोनेशन दिया जाता है, दान दिया जाता है, ये सब बेकार का। अरे हमारे खजाने में दान करो ना। राजा से बड़ा कौन सा भगवान होता है बताओ? कोई हवन नहीं करेगा। ये फालतू साकल जला देते हो, घी जला देते हो, ये आज से नहीं होगा। न अष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम तुझा कुछ। आज के बाद कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा। फालतू फूल चढ़ाते हो, बढ़िया बढ़िया फूलों की माला हमारे गले में डालो ना, क्योंकि सर्वदेव मयो नृपः। देवता पूरे राजा में निवास करते हैं, और जिसमें देवता निवास करते हैं वह भगवान होता है। पहरी घोषेण सर्वसा। हाथी पर आज हमारे दूध को बिठा करके ढिंढोरा पिटवा दो। संत बैठे थे सभा में, संत खड़े हो गए, हम इस आदेश का बहिष्कार करते हैं। अरे पापी कहीं के तू, अरे सत्य बात है, शास्त्र की बात है कि जिसमें सब देवता निवास करते हैं वही राजा है। पर जो राजा, जो नेता धार्मिक है, जो प्रजा को लूटने वाला हो, अधार्मिक हो, और धार्मिक चोला पहन करके अधार्मिक अपने कृत्य करता हो, ऐसे राजा में, नेता में देवता निवास नहीं करते, भूत प्रेत निवास करते हैं। तू अधार्मिक है, दुष्ट है, भगवान की पूजा का बहिष्कार करके अपनी पूजा करवा रहा है। ओ महाराज इतना कहा सोई तो वो जाने क्या क्या बोलने लगा। बाल साबती युजम्बा अधर्मे धर्म मानिना। अरे तुम मूर्ख हो, जितने भी यहां संत बैठे हो। संतों ने कहा राम राम राम, धिक्कार है तेरे लिए। हन्यताम हन्यताम ऐसा पाप प्रकृति दारुणा। अरे धिक्कार, इसके लिए मार डालो। प्राण निकल गए। मैया सुनीता ने कड़ाई में रखा, और जब इसके देखा कि बिना राजा की अराजकता फैल गई, दोनों चरणों का मंथन किया, काला पुरुष प्रकट हो गया। क्या करूं? संतों ने कहा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अकल सकल से बेकार लग रहे हो। निसीदम, बैठ जाओ, जिसका अर्थ होता है, इसलिए निषाद वंश वहां से प्रकट हो गया। दोनों हाथों का मंथन किया, दाएं अंग से पृथु, वाम अंग से महारानी अर्ची, यही लक्ष्मी नारायण है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, सिंहासन पर संतों ने बिठाया, मुकुट जैसे ही सज्जनों आज माथे पर रखा, और संतों ने शपथ समारोह में बड़ा सुंदर अभिवादन प्रभु पृथु का किया। सब जयकारा बोल रहे हैं। बोलिए पृथु जी महाराज की जय। पृथु जी बोले अलम, थोड़ा शांत हो जाइए। भोसूत हे मागध सौम्य बंदिन, लोके धुना स्पष्ट गुणस्य में स्यात्। महाराज पृथु जी गद्दी पर बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण के रूप में आए हैं। हे सूत हे मांगद बंदीजन, आप लोग मेरा जयकारा लगा रहे हो, कौन सा गुण देख करके? प्रजाजन ने कहा महाराज, जो सत्तासीन होता है उसके सब लोग नारे लगाते हैं। भगवान ने कहा पृथु जी ने, यही अपराध है जनता का। जनता नेताओं को काम नहीं करने देती। क्यों? बोले जिस दिन नेताजी जीते उसी दिन भाजपा जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। जीतने वाले ने सोचा लगता है कि बिना काम के ही जनता प्रसन्न है, तो काम करने की कोई जरूरत है ही नहीं। वो अपने जिंदाबाद के चक्कर में ऐसा भूला कि 5 वर्ष तक लौट करके फिर नहीं आया। बोलो जय श्री कृष्ण। जनता किसी की हुई क्या? राम जी को नहीं छोड़ा संसारी लोगों ने, तो ये इंसान को, भगवान को नहीं छोड़ा तो इंसान को क्या छोड़ेंगे? 5 वर्ष के बाद वही जिसको जिंदाबाद कर रहे थे वो मुर्दाबाद करने लगे। इसलिए भगवान पृथु कितना सटीक उत्तर देते हैं। लोके धुना स्पष्ट गुणस्य में स्यात्। पहले काम फिर नाम, यह परंपरा ठीक है। पहले नाम फिर काम नहीं होता है, इसलिए पहले मेरा काम देखिए आप, फिर जिंदाबाद कहिए। वो जिंदाबाद हमेशा रहेगा, नहीं तो मुर्दाबाद कब हो जाए कोई पता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे थे सबसे वैश्य वर्ग। महाराज हम क्या करें, व्यापार चौपट हो गया। क्यों? क्योंकि कोई किसान हमारी दुकान पर नहीं आता है। किसान से कहा तुम लोग क्यों नहीं आते? बोले सरकार कुछ खेती में होता नहीं। खेती नहीं करते हो? बोले करते हैं, पर धरती कुछ उगा के नहीं देती है। राजा ने कहा कि जब किसान पे नहीं होगा तो वैश्य पर कुछ नहीं होगा, वैश्य पे नहीं होगा तो टैक्स लगा करके हम छोटे छोटे राजा धन कहां से कमाएं? पृथु जी ने कहा इस सब की जड़ धरती है, इसलिए हाथ में बांध लिया, गौ का रूप धारण करके धरती भागी। एक जगह धरती मैया रुक गई, बड़ी सुंदर बात कही, मैं स्त्री लिंगधारी हूं, स्त्री पर हाथ उठाना यह पाप है। क्या कर रहे हो सरकार?
बोले देखो, पुमान यो सुदु तक्लीवो आत्म संभावनो धम। पुमान यो सुदु तक्लीवः आत्म संभावनो धमः भूतेषु निर्नो क्रोशो न पाणां तद्वधो वधः। महाराज पृथु ने कहा, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, नपुंसक हो, दूसरों को कष्ट देता है, उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता है। अन्न को खा जाती हो, प्रजा का, किसान का, गरीब किसान का अन्न नहीं देती हो। बोले महाराज, किसान एक बार वो 1000 बार काटे, पर धार्मिक यदि कहीं प्रजा हो तब तो मैं उसको दूं। मां पुत्र को दूध पिलाती है, कुपुत्र को नहीं पिलाती है। और मेरा पुत्र वो है जो मेरे राम का है, जो मेरे न राम का वो न मेरे किसी काम का। धार्मिक प्रजा नहीं है, अधार्मिक हो गई है। पृथु जी ने कहा, हम प्रतिज्ञा करते हैं प्रजा को धार्मिक बनाएंगे। धरती ने कहा, किसान एक बार बो जाए, 1000 बार चैत और कार्तिक में काट करके ले जाए, 1 वर्ष में 2-2 फसल मैं दूंगी, बिना खाद के, बिना पानी के। ये जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए पृथु जी के राज्य में, राम जी के राज्य में कभी बोनी नहीं हुई थी। बार बार बछड़ा बना करके समस्त धान्यों का दोहन किया गया। धार्मिक कैसे प्रजा होगी? बोलो राधे राधे। राधे राधे। बाबूजी तो पिक्चर देखें, बेटा से कहें सुंदरकांड को पाठ कर ले लाला ना। सासू जी पिक्चर देखें और बहू से कहें मंदिर में जाकर के पूजा करके आ, बेटा दर्शन कर आ। बहू करेगी कभी? माता जी बाबूजी धार्मिक होंगे तो बच्चों पर भी वह संस्कार पड़ेंगे। राजा यदि हमारे, नेताजी यदि हमारे लुटेरे होंगे तो प्रजा भी हमारी लुटेरी होगी। नीचे वाले कुछ नहीं, सिस्टम ऊपर से बिगड़ता है। ऊपर से सुधरेगा, नीचे वाले अपने आप सुधर जाएंगे। बच्चे देखेंगे बाबूजी भी तो जुआ खेलते हैं। बाबूजी जब गलत पदार्थों का पान करते हैं, गुटखा खाते हैं, तो बाबूजी अंकुश नहीं लगा सकते। गांधी जी के यहाँ एक माँ गई, मैंने उनका लेख पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। बापू, बच्चा गुड़ खाता है, दांत खराब हो जाएंगे, बहुत ज्यादा खाता है, मना कर दीजिए ना। बापूजी ने कहा, इसको 20 दिन के बाद लेके आना। 20 दिन के बाद में माता जी लेकर के बच्चे को पहुंच गई। बापू लेकर के आई हूं, बताइए क्या करना है। बापूजी ने कहा, बेटा खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया। आज प्रतिज्ञा करो बेटा, आज के बाद कभी गुड़ नहीं खाओगे। बच्चे ने कहा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा बापूजी। वो माता ने कहा, बाबा ये तो आप 20 दिन पहले भी बोल सकते थे। बोले नहीं, तब मैं गुड़ खाता था, अब 20 दिन से मैंने भी गुड़ खाना त्याग दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब अपन धार्मिक होंगे तो बच्चे धार्मिक होंगे। हम जैसा करेंगे बच्चे वैसा ही। यद्यता चरति श्रेयान। संत जिस पथ पर, जिस मार्ग पर चलते हैं, हम उस पथ पर चलें। भगवान के लिए मत मानिएगा, भगवान की बात मान जाइएगा। दुर्योधन ने भगवान को तो मान लिया। भीष्म पितामह ने कहा, इनसे बैर क्यों कर दिया तुमने, अब हार जाओगे। तो कहा, आपको आपकी बुआ मेरी माँ ने भोजन बनाया है, घर पे चलिए ना खाने के लिए। भगवान को मान रहा है, पर भगवान कह रहे हैं कि पांडवों को 5 गांव दे दो। वो बात नहीं मानी। पिताजी को मानते हैं, किसके बेटा हो? रामदास जी का बेटा हूं। रामदास जी की बात नहीं मानते हो। स्वामी जी को तो मानते हैं। भगवान तुमको, संसार तुमको यदि बढ़ाए तो थोड़ा ठाकुर के, सतगुरु के चरणों में झुक जाओ, भगवान भला करेगा तुम्हारा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए पृथु जी ने 100 यज्ञों का संकल्प किया, 99 पूरी भई, 100 भी प्रारंभ हो गई। अच्छा, ये राजनीति में ईर्षा बहुत ज्यादा होती है, गद्दी का डर बहुत ज्यादा होता है। जो जितने बड़े पद पर, उसको उतना ही डर लग जाता है। इसलिए जिस पर कोई पद नहीं, जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, उसको कोई डर नहीं होता है गद्दी न चली जाए, बड़ा डर रहता है। ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास
नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति, देख न सकई पराई विभूति। ये स्वभाव राजनेता इंद्र का है। कहीं ये सिंहासन पर न बैठ जाए, जो सोई कर गया वो मेरी गद्दी पर बैठ जाएगा। घोड़ा चुरा करके ले गया, जैसे ही चुराया घोड़ा, अंत में तो ब्राह्मणों से कहा ऐसा मंत्र पढ़िए इंद्र आकर के इसी कुंड में स्वाह हो जाए। ठाकुर जी आगे, ये सिस्टम मैंने बनाया है, आप ऐसा न करिए। दोनों की मित्रता करवा दी। भगवान ने कहा मेरे रूप सनकादि हैं, तुमको दिव्य उपदेश करेंगे, अंत में मेरे धाम को चले आना। एक बार सभा को बुला करके पृथु जी ने उपदेश किया, वो बड़ा अद्भुत है, जो वेदांत का उपदेश किया है। और अंत में बेटा विजतासु को राज्य प्रदान कर दिया। जंगल माने पूर्व में, बरही माने कुशा, इतनी यज्ञ करी आई। कुशा यज्ञ में एक बड़ी क्रिया होती है, रक्षा के लिए कुंड के आसपास विद्वान लोग कुशा आच्छादित करते हैं। पूरी धरती कुशा से आच्छादित हो गई, इतनी यज्ञ करते हैं। पर यज्ञ में एक अपराध है, उस यज्ञ में पशुओं की बलि प्रदान करते हैं, इसलिए अपराध हो रहा है। आज हम बहुत कथाएं सुनते हैं, बहुत यज्ञ करते हैं, पर कभी कभी हम लोभ के कारण, अज्ञान के कारण धर्म में अधर्म कर बैठते हैं। इसलिए वो यज्ञ, वो अनुष्ठान हमको ठीक ठीक लाभ नहीं देता है। पर भगवान के स्मरण में यदि तुम काम करोगे तो ठाकुर जी अपराध को सुधार देंगे। जैसे कि ब्रज की गोपिकाओं का यमुना स्नान का अपराध संभाल दिया। नारद जी आ गए, संत जी की कृपा हो गई, आकर के कहा प्राचीन बड़ी क्या कर रहे हो? सरकार यज्ञ कर रहा हूं, आप मेरी यज्ञ में पधारे, अब मुझे भगवत धाम मिल जाएगा। बोले भगवत धाम नहीं, घोर नरक मिलेगा। ऊपर देखो, जैसे ही ऊपर दिखाया तो जितने पशुओं की हत्या करी सब प्रतीक्षा कर रहे थे, ऊपर आओ, जैसे तुमने हमारा वध किया हम तुम्हारा वध करेंगे। तुम जैसा करोगे तुमको वह फल भोगना ही पड़ेगा। मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि भगवान के दर्शन हो जाएं, फिर भी आपने जो किया है वो आपको भोगना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक व्यक्ति गया गंगा स्नान करने के लिए, और उसकी क्रिया ठीक नहीं थी, कर्म ठीक नहीं थे। संत जी ने देखा, संत जी ने कहा जीवन भर बेईमानी करी, लोगों को कष्ट दिया, लूटा, कहां से आ रहे हो? बोले हम पापी नहीं रहे। अब क्यों? बोले गंगा नहा करके गंगा जी में पाप छोड़े आए। संत जी ने कहा गंगा तू पाप नहीं है, दुनिया के पाप तेरे अंदर है, आज के बाद स्नान नहीं करूंगा। गंगा जी से आवाज आई हमारे अंदर कोई पाप नहीं। तो कहां गए? बोले हमने तो समुद्र में भेज दिए। संत ने कहा समुद्र तुम्हारे जल को तो लोग कहां कहां लेकर के आते हैं, इसका मतलब कि तुम पापी हो। बोले हमारे अंदर कोई पाप नहीं, गंगा तो कह रही थी कि तुम्हारे अंदर आए हैं। वो मेघ हमारे पापों को उठा करके ले गए, जो बादल है ना पानी लेके आते हैं, उसी में वो आ गया। संत जी ने कहा राम 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 राम, किसान संसार के लोग तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, कब मेघ आए बरसे। पर आज पता चला कि मेघ पापी है। मेघों से आवाज आई हमारे अंदर कोई पाप नहीं। तो कहां गए? बोले जिसके यहां से आए थे उसी के ऊपर हमने जाकर के बरसा दिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा करेंगे वैसा फल भोगेंगे। तुमने जो किया वो तुमको भोगना पड़ेगा। परंतु देखो जीव जड़ है, ठीक है ना, वेदांत की भाषा, ब्रह्म चैतन्य है, ये तो जड़ है। ब्रह्म निकल गया। अभी अभी आप ध्रुव जी के द्वारा सुन रहे थे ना, प्राण आप हैं, और प्राण चले गए तो ये चल फिर सकता है क्या? तो वेदांत की भाषा में जीव है जड़, ब्रह्म है चैतन्य। जीव कुछ नहीं कर सकता है, कराने वाला वह है। लाठी को व्यक्ति पकड़ता है, लाठी व्यक्ति को नहीं पकड़ सकती है। ऐसे ही माया जड़ है, जीव चैतन्य है। माया जीव को नहीं पकड़ती है, जीव ने माया को पकड़ रखा है। इसलिए अर्जुन से भगवान कहते हैं कुरुक्षेत्र की हरियाणा की भूमि में, अर्जुन तू जड़ है, चैतन्य में हूं।
इसलिए मैंने तो तेरे कंधे पर बाण रख दिया है, चलाने वाला मैं हूं, तू वही कर जो मैं कह रहा हूं। यदि मेरे आदेशानुसार तुम करोगे तो तुम जड़ हो। कोई मजिस्ट्रेट दुनिया का कभी सजा मारने वाले को नहीं सुनाता है। सुनाता है क्या? अरे किसी ने गोली मारी तो मारा किसने? उसने तो खटका दबाया केवल, मारा बंदूक ने। और बंदूक का भी क्या दोष है? उसका तो गुण है, गोली निकलेगी। मारा किसने? गोली नहीं। पर किसी मजिस्ट्रेट ने गोली को सजा सुनाई क्या? मारने वाला बम है, फट गया, पर सजा रखने वाले को क्यों? क्योंकि गोली, बंदूक, बम कभी नहीं कहता कि मैंने मारा, पर चलाने वाला कहता है मैंने मारा। भगवान कहते हैं तू बोलने वाला, बकबक करने वाला है, तो तू ही सामने आ जा, फिर इसका फल भी भोग। इसलिए जीव तू जड़ है, करने वाला कराने वाला मैं हूं, पर ये ज्यादा बकबक करता है कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। भगवान कहते हैं तो आओ सजा तुम ही पाओ। तो मजिस्ट्रेट रूपी मेरे मुरली वाले ने सजा ऐसी सुनाई है कि बेचारा दिन रात परेशान है, रात की नींद दिन की भूख गए हुए। इसलिए जैसे राखे राम जी रहना चाहिए, ये बन जाओ, फिर आपको अच्छा मिलेगा भोगने के लिए। संत सब कुछ करते हैं, सांसारिक क्रिया करते हैं, पर संसार को अपने अंदर नहीं बसाते, वो संसार में रहते हैं। हम संसार में रहते हैं, संसार को अपने अंदर बसा लेते हैं। वो भगवान के आदेशानुसार किया करते हैं, अच्छा उनको मिलता है, बुरा फल नहीं मिलता है। इसलिए कथा सुनाई यहां पर पुरंजन उपाख्यान, उसका भाव यही है। एक पुरंजन नाम का व्यक्ति, अभिज्ञात उसका मित्र, और एक बार वह घूमने के लिए चला। अभिज्ञात माने नविज्ञातम इति अभिज्ञातः, जिसको कोई नहीं जानता, श्री नारायण। नारायण का मित्र कौन है? जीव। पुरंजन माने जीव है, दोनों मित्र हैं। जीव ने कहा भगवान से घूमने की इच्छा हो रही है। भगवान बोले देखो संसार बड़ा विचित्र है, चलो कहां घूमोगे, हम दिखा देते हैं। 83,99,999 गांव दिखाई, कोई पसंद नहीं आया घर। अंत में 2 खंबे पर खड़ा हुआ घर दिखाया, बढ़िया सुंदर, 9 दरवाजे, क्या बढ़िया व्यवस्था है। 1,84,00,000 योनियां, मानव का शरीर देखा। भगवान ने कहा जा रहे हो इसमें? बोले हाँ सरकार जा रहा हूं, पर यहाँ की गलियां बहुत बेकार हैं, यहाँ का बाजार बहुत खतरनाक है, मनमोहक है, फंस जाओगे, फिर कभी उबर नहीं पाओगे। हमको भूलना नहीं, जल्दी से लौट के आना। बोले गया और घूम के आ जाऊंगा। प्रवेश किया, एक कन्या बैठी थी 16 वर्ष की। देवी जी आपका नाम क्या है? बोले नाम काम कोई पता नहीं। विवाह हुआ? नहीं हुआ। पुरंजन बोला मेरा भी नहीं हुआ। कन्या माने बुद्धि, सबसे पहले बुद्धि का प्रयोग होता है। विवाह माने मिलन, संयोग। बुद्धि ने कहा विवाह तो कर लूंगी, पर मेरी दासियां जो मांगेंगी दोगे? 10 दासियां जो कहती हैं जीव वही करता है, मैं जैसा कहूंगी वैसा करोगे? बोले पक्का। सज्जनों, 9 दरवाजे हमारे ये इंद्रियों के दरवाजे हैं। 5 पूरब को, 2 आंखें, 2 नाक, 1 मुख, 1 कान का दरवाजा दक्षिण को, 1 उत्तर को। मलमूत्र इंद्र दरवाजे पश्चिम को है। बड़ा सुंदर नगर है। रात्रि को ताला भरते हैं, सवेरे खाली, सवेरे भरते हैं, शाम को खाली। हमारा तुम्हारा पेट है। भागवत जी में लिखा 100 बेटा जन्मते हैं, रात्रि में मर जाते हैं। हमारे तुम्हारे संकल्प और विकल्प, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, रात्रि में सो गया, सब खत्म। दूसरे दिन की फिर सब्जी में क्या आना है, क्या मार्केट से लाना है, क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, फलाने फलाने से तगादा करना है, वहां भी जाना है, रात्रि में सो गया, फिर तीसरे दिन की सृष्टि। महाराज जैसा बुद्धि कहती है वैसा ही करने लगा। एक बार चंडवेग राजा यानी 1 वर्ष 12 सेनापति यानी 12 महीना 360 दिन 360 रात्रियों ने आक्रमण कर दिया, नगर लुटने लगा। एक काल कन्या थी जिसको जरा कहते हैं, जरा माने बुढ़ा। ये कह रही थी सबसे मैं जवान हो गई, ब्याह कर लो, पर कोई नहीं कर रहा था। नारद जी मिल गए, बाबा जी आप हमारे साथ ब्याह कर लो। नारद जी बोले एक बार ऐसा सोचा था मन में, विवाह करने का संकल्प लिया, भला हो मेरे प्रभु का, जिन्होंने बंदर बना दिया, बाद में पूरा जीवन सुंदर बन गया। उस दिन यदि सुंदर बन जाता तो आज बंदर की तरह नाचता रहता। बस अब ब्याह नहीं करेंगे। नहीं करोगे? बोले बिल्कुल नहीं। कालकन्या ने जरा ने साथ दे दिया, जाओ तुम
हमेशा भागते ही रहोगे। नारद जी बोले चलता जोगी बहता पानी दो ही तो शुद्ध होते, इसलिए चल पड़े। भय प्रज्वार दो घूम रहे थे। भय माने डर, प्रज्वार माने रोग। अरे भैया तुम ही ब्याह कर लो ना हमारे साथ में। दोनों ने कहा हमारे साथ क्यों? अरे हम तुमको ऐसा उपाय बता देते हैं कि तुम्हारे लाखों करोड़ों असंख्य लोकपति हो जाएंगे। और पहले सबसे जाओ वो पुरंजन के ऊपर आक्रमण कर दो। सो ये इससे तो युद्ध हो ही रहा था। वो एक वर्ष चंडवेग नाम के राजा से जा करके काल कन्या ने कहा मेरे पास 4 गोला हैं, कोई शत्रु हो परास्त हो जाएगा। अच्छा कोई बुढ़ापा चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। भय प्रज्वार ने कहा पहले हम जा रहे हैं, तुम्हारी सहायता करेंगे, चलो बहना। काल कन्या ने पहला गोला मारा बुढ़ापे ने, और गोला कहां था? पूर्व की जो झालर थी बढ़िया, उसी पे जाके धड़ाक पड़ा, और जो झालर थी वो नीचे गिर गई। बुढ़ापा दांत से आता है। जो पूरब के दरवाजे पर बढ़िया दांत थे 3200 के 3200 बाहर। काल कन्या ने कहा, जरा ने कहा माल को त्यागो, माला उठाओ। फिर गया बढ़िया क्लिनिक में, बत्ती सी लगवा के फिर तैयार है। हम नहीं मानते, बूढ़े हो गए। बोलो राधे राधे। भय माने अब डर लगने लगा ना बुढ़ापे में। पहले तो किसी से भी झगड़ा करते थे। प्रज्वार माने रोग। पहले तो जुकाम सर्दी यदि लग गई तो कोई रोग प्रवेश नहीं करता था, दवा लो या मत लो। पर अब तो दवा लो तो भी रोग प्रवेश करते हैं। दोनों ने कहा बहना जरा अपनी शक्ति दिखाओ। सो दूसरा गोला उठा करके जो मारा सो मारा। जो रंग था वो साहब का सब निकल गया। जो बाल थे ना काले वो सफेद पड़ गए। फिर भी घंटी बजी खतरे की, माला उठाइए। बढ़िया खिजाव करने लगा। बोले हम बूढ़े पड़े ही नहीं। तीसरा गोला जैसे ही मारा, जो पिलर खड़े थे ना, तो वो दोनों पिलर डिगमिगा गए, कमर झुक गई। अब तो माला उठाओ, लेकिन फिर भी डंडा लेकर के तैयार है। बोलो राधे राधे। बाबा रामदेव जी का च्यवनप्राश जरूर खाएंगे। अब तो तैयार है। और चौथा गोला तो ऐसा पड़ा कि महाराज वो पिलर नीचे गिर गए। बिल्डिंग उसी पर थी, जो पूरी की पूरी बिल्डिंग स्वाहा। महोदय जी के प्राण निकल गए। पर अंतिम समय मेरी पुरंजनी, मेरी पत्नी का क्या होगा? अंतिम समय जो रटोगे वही बनोगे। अंते यामति सागति। पत्नी को याद करके मरोगे तो पत्नी बनोगे। पूड़ियां बेलते बेलते खिलाते रहना। बोलो राधे राधे। ठीक है ना? कुत्ते को याद करके मरोगे तो कुत्ता, भागवत जी में लिखा है, मैं कह रहा हूं। भगवान को याद करके यदि जाओगे तो भगवान में समा जाओगे। इसलिए मलय ध्वज नाम के राजा के साथ विवाह हो गया। एक बार घूम रहे थे हाथी पर, हाथी बिचल गया, पति दब के मर गया। देवी जी रोने लगे। उसको याद आ गई, और जिसकी चर्चा हम अभिज्ञात की कर रहे थे, मेरा एक मित्र था पुरंजन। पुरंजन माने पुंसा जनयती थी पुरंजना, जो पुर के पुर बना दे। एक पिता के 4 बेटा, 4 के 16, 32, 64 बन गए। ये जी वही पुरंजन है। चल के तो देखें वो कहां भटक गया। ठाकुर जी बटू बामन बन के आ रहे थे, सामने वो रो रहे थे। भगवान ने कहा, अरे ये तो रो रहा है। अरे मित्र क्या कर रहे हो सखा? क्या बात पड़ गई, क्यों रो रहे हो? ये देवी जी ने कहा, तुमको लाज नहीं आती, मेरे से मित्र कहते हो? मैं पतिव्रता नारी हूं। ओहो, पतिव्रता भी बन गए। अरे जरा याद करो, तुम हमारे मित्र हो, जो चिंतन पर बैठे ध्यान करने के लिए। अरे हम तो पुरंजन थे, और ध्यान करो। अरे भैया हम तुम एक ताल के हंस, हम जीव तुम ब्रह्म, दोनों मित्र हैं। हमने खाया इसलिए भोगा, तुमने केवल देखा इसलिए स्वतंत्र रहे। आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके प्राचीन वरी को कर्मों से मुक्त कर दिया। इनके 10 बेटा प्रचेतागण नारद जी ने इनको भी भगवान के मार्ग में लगा दिया। इन्हीं प्रचेताओं का विवाह बार्क्षी नाम की कन्या से हुआ और दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष ने वो शरीर त्याग दिया क्योंकि सिर बकरे का हो गया था, दूसरा रूप धारण कर लिया। तब महाराज प्रियव्रत बने गृहस्थ, इनके बेटा हुए 10। परीक्षित बोला, महाराज क्या कह रहे हैं आप तो कह रहे थे कि महाराज प्रियव्रत तो सन्यासी बन गए, सन्यासी बनने के बाद में ग्रस्त बनना यह तो नितांत पाप है।
पहले ग्रस्त फिर विरक्त। यह परंपरा ठीक है, पर पहले बन जाओ विरक्त फिर बन जाओ ग्रस्त, यह बांतासी होता है। बांतासी माने कुत्ते ने खाया, उगल दिया, पुनः खा गया, वो वैसा ही होता है। इसलिए जरा कृपा करिएगा, आप ये चर्चा मेरे से कहिएगा। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमतयन्मूलः कर्म बंधु पराभव। महाराज किसी मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति के लिए फांसी की सजा सुना दी और वो भाग गया, और फांसी जिस दिन लगना है उसी दिन लौट के आ जाए। गलती हो गई जेलर साहब, मैं लौट के आ गया हूं। ये तो बड़ा विचित्र प्रसंग है। उस फांसी से ज्यादा ये संसार का बंधन कष्टदायक है। ये भी एक फांसी है। बोलो राधे राधे। राधे ठीक है ना? राधे। तो ग्रस्त जीवन में फंस करके मुक्ति पा करके पुनः ग्रहे रमत यन्मूल, वो संसार की गृहस्थी में कैसे फंस गए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालो। बोले देखो, जब वंश में